एक छोटा अफ्रीकी हाथी का बच्चा पानी पीने की कोशिश कर रहा था। वह अपनी सूंड पूरी तरह आगे बढ़ा रहा था, लेकिन फिर भी पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था। शायद वह बहुत ज्यादा आगे झुक गया, इसलिए उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी के गड्ढे में गिर गया। गड्ढा बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके लिए बाहर निकलना आसान नहीं था। किनारा काफी ढलानदार था, इसलिए वह अपने दम पर ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। इतनी ढलान पर तो बड़े जानवरों को भी चढ़ने में दिक्कत होती है। उसकी माँ ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। उसने अपना पैर उसकी तरफ बढ़ाया ताकि बच्चा उसका सहारा लेकर ऊपर चढ़ सके, लेकिन छोटा हाथी इतना छोटा था कि वह माँ के पैर को ठीक से पकड़ ही नहीं पाया। फिर माँ ने किनारे की मिट्टी को हटाकर उसके लिए एक छोटा सा चढ़ने का रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी बहुत सूखी थी, इसलिए उससे ज्यादा मदद नहीं मिली। धीरे धीरे झुंड के बाकी हाथी भी वहाँ आ गए और सब देखने लगे कि क्या किया जाए। झुंड की सबसे अनुभवी हाथी ने अपनी सूंड हिलाकर इशारा किया कि बच्चे को दूसरी तरफ से बाहर निकालना बेहतर होगा। अब माँ को बच्चे को लेकर पानी के अंदर से दूसरी तरफ जाना था। यह उसके लिए आसान नहीं था, क्योंकि बच्चा अभी बहुत छोटा था और उसे पानी में चलने की आदत भी नहीं थी। उसे यह भी ठीक से नहीं आता था कि पानी में रहते समय सांस लेने के लिए सूंड ऊपर रखनी चाहिए। फिर भी बच्चा अपनी माँ पर भरोसा करके उसके पीछे पीछे चलने लगा। कई बार पानी उसके सिर तक पहुँचने लगा, लेकिन वह माँ से दूर नहीं हुआ। कीचड़ और पानी में चलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसके छोटे पैरों को ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद वे दूसरी तरफ पहुँच गए, लेकिन अब सामने छोटा सा किनारा था जिस पर चढ़ने के लिए बच्चे में ताकत नहीं बची थी। वह काफी थक चुका था। तब उसकी माँ ने उसे पीछे से सहारा दिया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने में मदद की। आखिरकार वह बाहर निकल आया, लेकिन बाहर आने के बाद भी उसे आराम करने का मौका नहीं मिला। वहाँ पानी तो था, लेकिन खाने के लिए बहुत कम चीजें थी, इसलिए उसे बाकी हाथियों के साथ आगे बढ़ना पड़ा। उस साल वहाँ बहुत ज्यादा सूखा पड़ा हुआ था। कई सालों में पहली बार इतनी खराब स्थिति थी। पूरे इलाके में पानी और पौधों की कमी थी। झुंड को लगातार चलते रहना पड़ रहा था ताकि उन्हें कहीं कुछ खाने को मिल सके। माँ जितना एक कदम चलती थी, बच्चा उतनी दूरी तय करने के लिए कई छोटे छोटे कदम उठाता था। यह उसके जीवन की पहली लंबी यात्रा थी, लेकिन इतनी कम उम्र में और ऐसे सूखे में उसके लिए टिके रहना आसान नहीं था। झुंड के सबसे आगे एक बुजुर्ग हाथी चल रहा था, जो रास्ता दिखा रहा था। उससे पुराने रास्ते और पानी की जगहें याद थी। बाकी हाथी उसी के पीछे चल रहे थे। कुछ समय बाद वे एक सूखी नदी के पास पहुंचे। पहले वहाँ पानी बहता था, लेकिन अब नदी पूरी तरह सूख चुकी थी। हाथियों को नियमित रूप से पानी चाहिए होता है। अगर उन्हें कई दिनों तक पानी न मिले तो उनकी हालत बहुत खराब हो सकती है। झुंड के कई हाथी अब बहुत थक चुके थे और आगे चलना मुश्किल हो रहा था। तभी आगे चल रहे हाथी को लगा कि पास में कहीं पानी हो सकता है। हाथियों की सूंड पानी की गंध पहचान सकती है, इसलिए उसने जमीन को ध्यान से सूंघना शुरू किया। फिर उसने अपने पैरों और सूंड से मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद नीचे गीली मिट्टी दिखाई देने लगी। जब उसने और खोदा तो नीचे पानी निकल आया। असल में नदी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, उसका पानी जमीन के नीचे रह गया था। इस तरह झुंड को पानी मिल गया। सबने बारी बारी से पानी पिया। वहीं पास में छोटा हाथी भी अपनी माँ को देकर उसी तरह सूंड से पानी पीने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह अभी बहुत छोटा था और अभी भी अपनी माँ का दूध पीता था। फिर भी वह नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहा था। हालांकि पानी मिल गया था, लेकिन उनकी परेशानी खत्म नहीं हुई थी। हाथियों को हर दिन बहुत बड़ी मात्रा में पौधे खाने पड़ते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में लगभग 150 किलो तक घास, पत्ते और दूसरी चीजें खा सकता है। सूखे की वजह से किसी भी जगह पर इतना खाना नहीं मिल रहा था कि पूरा झुंड लंबे समय तक वहीं रह सके। इसलिए पानी पीने के बाद उन्हें फिर से आगे बढ़ना पड़ा। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी और उन्हें